हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें ये बातें बोलनी भी चाहिए। हम बातों बातों में बोल भी जाते हैं और हमें ये भी समझ नहीं आता है कि इन बातों से हमारी लाइफ पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तरह से हम खुद को गड्ढे में डाल रहे होते हैं और हमें खुद ही पता नहीं चलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, ना ही बतानी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। आज हम बात करेंगे दुनियादारी के बारे में कि थोड़ी सी दुनियादारी सीख लीजिए और इन 5 बातों को कभी भी किसी से मत कहिए। तो वो क्या है बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो संघर्षों से घिरा होता है, कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है, फेलियर का, रिजेक्शन का सामना कर रहा होता है। उसके कोई काम नहीं बन रहे होते हैं। वो कितने भी एफर्ट्स डाल ले, कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके काम नहीं बन रहे होते हैं। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा समय चल रहा होता है। लेकिन एक वक्त के बाद चीजें सही भी होने लगती हैं ना। धीरे धीरे चीजें सही होने लगती हैं, धीरे धीरे काम भी बनने लगते हैं, धीरे धीरे कुछ फायदा भी होने लगता है। शायद बहुत बड़ा ना हो रहा हो, लेकिन हाँ, उस फेज से थोड़ा सा निकल के थोड़ा सा अच्छा होने लग जाता है। लेकिन तुरंत ही हम बोलना शुरू कर देते हैं, अभी मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था, अब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा, अब मेरा ये काम भी बन गया, मेरा वो काम भी बन गया। हम ढिंडोरा पीटने लगते हैं, हम ढिंडोरा गाने लगते हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा सब समय आ गया है। आपके अच्छे से, आपके खुश होने से किसी को अच्छा, किसी को खुश महसूस नहीं होगा। कोई नहीं चाहता कि आपका अच्छा हो, ये एक दिमाग में गांठ बांध ले। कोई नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहो। और ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि जो टोक होती है वो बहुत जल्दी लगती है। लोगों के दिमाग में तुरंत आता है कि ऐसे इसकी क्या ट्रिक लग गई जो बहुत अच्छा चलने लगा है इसकी लाइफ में। तुरंत टोक लगती है, खुद की भी लग जाती है, दूसरों की भी लग जाती है। इसलिए हमें कहना ही नहीं है कुछ। हमारा जैसा चल रहा है बढ़िया था, हमारा बुरा फेज भी चल रहा था तब भी बढ़िया था, क्योंकि हम उससे कुछ सीख रहे थे, कुछ सबक मिल रहा था हमें, और हम स्ट्रांग बन रहे थे, मजबूत बन रहे थे। अब हमारा समय आ रहा है, अब भी हमारा अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। बस हमें ये सोच के अपनी राह बनानी है और आगे बढ़ते चले जाना है। हमें नहीं बोलना, किसी को नहीं बताने की जरूरत है कि पहले मेरा ये था और अब मेरा ये चल रहा है। नंबर 2, किसी इंसान से उसके अपने की बुराई ना करें तब जब उससे लड़ाई चल रही हो। अक्सर होता है, हम जब देखते हैं 2 लोग की बन रही है और उनकी लड़ाई हो गई, उनका झगड़ा हो गया, वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही है, तो हम उसकी बुराई करने लगते हैं। शायद सामने वाला पर्सन बुराई कर रहा है, वो ऐसा है, तो हम लोग भी साथ में बात करने लगते हैं। वो गुस्से में बोल रहा है, हालांकि उसके पहले उसकी अच्छी बन रही थी, वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन हम अपने मन की कहने लगते हैं, हम अपना बोलने लगते हैं, हाँ ये ऐसा है, हाँ वो वैसा है, और बुराई करना शुरू कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना कि आप उसके इतने खास नहीं हो जितना कि वो है। आज उसकी भले ही लड़ाई चल रही है, लेकिन कल को जब बात होगी, कल को जब वो लोग एक हो जाएंगे ना, तो वो इंसान आपके बारे में जरूर बताएगा, क्योंकि हम बहाव में बहकर बोलने लग जाते हैं। आपको यही समझाना है कि यार नहीं, आपकी तो अच्छे से बन रही थी, ये है गलतफहमी है, गलतफहमी दूर करो। उल्टा हमें रिश्तों को बनाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। हम करते क्या है, हम बिगाड़ते हैं। अगर एक पर्सन बुराई कर रहा है तो हम 4 बुराई और करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कल को वो एक हो जाएंगे और आपसे ही बुराई हो जाएगी कि वो इंसान आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। इसलिए उसका भला बनने के लिए, उसका अच्छा बनने के लिए, उसके वेल विशर बनने के लिए किसी की बुराई ना करें। अगर आपको वाकई में उससे रिश्ता बनाना है तो अपने दम पर बनाएं, ना कि तीसरे इंसान की बुराई करके आप रिश्ते की मोहर लगाएं। अगर आपको किसी के साथ रिश्ते की मोहर लगानी है तो वो अपने ही बिहेवियर से बनाएं, अपने ही कामों से बनाएं। नंबर 3, कोई इंसान आपकी लाइफ में कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, शायद आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं, कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसको ये मत बताइए कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, रह नहीं सकती हूँ, तुम अगर चले जाओगे छोड़ के, या तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, या मैं तुम्हारे सहारे ही चल रहा हूँ, चल रही हूँ, तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। इस तरीके से किसी को भी ना बताएं। वो इंसान इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रहिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसका साथ हमेशा दीजिए और उसके साथ रहिए, लेकिन कभी उसे ये मत बताइए कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, जी नहीं सकती हूँ। ये मैं सिर्फ GF और BF वाली बात नहीं कर रही हूँ। पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये हर रिश्ते में इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि लाइफ जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है, कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें अकेले खड़ा होना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए, खुद के परिवार के लिए। सामने वाले पर्सन को अगर हम ये ऐसा दिला देंगे कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी वैल्यू कम कर देगा, वो आपकी इंपॉर्टेंस कम कर देगा, उसकी नज़र में आप नथिंग हो जाओगे, क्योंकि उसे पता है कि ये तो मेरे ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। तो फिर वो आपको डिपेंड ही रखेगा, आपको कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा, आपको कभी खुद के लिए खड़ा नहीं होने देगा।
अगर आपको खुद के लिए खड़ा होना है, अगर आपको खुद का वजूद बनाना है, खुद की पहचान बनानी है, तो आपको ये बात बहुत ध्यान से रखनी है कि मुझे सामने वाले पर्सन को ये नहीं बताना है कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या मैं तुम पर डिपेंड हूँ। नंबर 4, किसी अपने का राज सीक्रेट किसी तीसरे को नहीं बताना है, फिर चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो आपके लिए। लेकिन जिस इंसान ने आपको भरोसा करके वो राज, वो सीक्रेट बताया है, वो भरोसा उसका नहीं टूटना चाहिए। इससे 2 चीजें होती हैं। पहला, आप जिसको बताओगे उससे आप पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उसका राज सीक्रेट इसे बताया है तो उसे ये चीज पता चल जाएगी मेरा भी ये बता सकता है, बता सकती है, तो उसका भरोसा उठाए। और जब तीसरे इंसान को, पर्सन को पता चला है, तो उसके लिए तो वो पहला पर्सन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो तो मैटर करता ही नहीं है, वो तो जाके फिर बताएगा ही किसी और को। ऐसे से जाके बातें फैलेगी और उस तक बात पहुंचेगी कि मैंने तो उसको बताया था, ये बात यहाँ तक कैसे आई है। तो जिस इंसान ने आपको बताया था वो भी आप पर भरोसा नहीं करेगा, और जिस इंसान को आप बताओगे वो भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। दोनों का आप भरोसा तोड़ दोगे, और शायद ही आप पर कोई भरोसा करे। तो कभी भी किसी अपने का राज किसी तीसरे को नहीं बताना, कितना ही वो खास हो, कितना ही इंपॉर्टेंट हो। एक अपना व्यक्तित्व बनाओ ऐसा, अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आंख बंद करके आप पे भरोसा करें, लोग आंख बंद करके आपको अपना राज बता सकें और आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें और अपने तक ही सीमित रखें। ये आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अपना अस्तित्व बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। आपका अस्तित्व किसी की नजर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और खुद की नजर में भी नहीं है। आप खुद में ही रियल नहीं है, आप अपने आप से भी आप नजरें नहीं मिला पाओगे। इसलिए आपको अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि आपके पास जो भी सीक्रेट्स आते हैं, राज आते हैं, वो आपके अंदर ही दफन हो जाने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि उस बात से शायद उस पर्सन की पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। आपने तो मजे मजे में आपने बता दिया, लेकिन उस पर्सन की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, और आप जिम्मेदार होंगे उसकी। क्योंकि उसके साथ जो हुआ, उसके साथ जो नहीं हुआ, वो तो पास्ट था, वो तो हो गया। लेकिन अब आगे चलकर उसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो उसकी रीजन आप ही होंगे, क्योंकि उसने आप पर भरोसा किया, आपको बताया। नंबर 5, अक्सर ऐसा होता है कि हम मजाक मजाक में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले पर्सन को बुरा लग जाता है। मजाक वही अच्छा होता है जो सिर्फ मजाक लगे। अगर सामने वाले पर्सन को हर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मजाक नहीं था, उसे वो तकलीफ हो रही है, आपने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा है और वो जख्म उसका हरा हो गया है फिर से, तो वो फिर मजाक नहीं होता है। हमको लगता है कि हमने तो मजाक में बोला था, नहीं बोला था। कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन ऐसी थी, आप कहीं ना कहीं उसका मजाक बना रहे थे। वाकई में आप मजाक बना रहे थे, आप मजाक कर नहीं रहे थे, आप मजाक बना रहे थे। मजाक करना और मजाक बनाने में बहुत अंतर होता है। मजाक वो होता है कि सब लोग खुश हों, हंसें, एक खुशियां सी फैल जाएं। लेकिन मजाक बनना वो होता है कि आप किसी एक पर्सन को हर्ट कर रहे हैं, बाकी के सब उस पर हंस रहे हैं। वो होता है मजाक बनाना और बनना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भी बात करने जा रहे हैं, जो भी मजाक में भी बोलने जा रहे हैं, वो ऐसा तो कुछ नहीं है जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। सामने वाले की पर्सनल लाइफ तो हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। सामने वाले के पर्सनल लाइफ को लेके, या उसके लुक्स को लेके, या उसके चॉइसेस को लेके, उसके कपड़ों को लेकर, या उसकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके तो हम मजाक नहीं बना रहे हैं। ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करना है। यही चीजें तो होती हैं, हमें समझ नहीं आती हैं, और हमें लगता है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, सामने वाला पर्सन तो बिना ही मतलब में हमसे बैर बना ली, उसने सामने वाले पर्सन ने तो बिना ही मतलब से हमसे दुश्मनी कर ली है। ऐसे ही ऐसे लोग आपसे कटते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप मजाक में बोल रहे हो, मजाक नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें हमें बातों बातों में नहीं बोलनी चाहिए, हमें बहुत सोचना समझना चाहिए, क्योंकि इन बातों का असर बहुत गहरा पड़ता है। हमें समझ नहीं आता है, हम बातों बातों में बोल देते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा पड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।